राजस्थान की राजनीति में इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है तो वो है सचिन पायलट। और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि सचिन पायलट उनके साथ मिल जाए, उनके साथ जुड़ जाए। वहीं राजस्थान में एक दूसरा चेहरा है हनुमान बेनीवाल, जो कि बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में, और इनको एक जाट नेता के रूप में इनसे दमदार नेता मौजूदा समय में लोग कहते हैं कोई नहीं है। और तीसरी तरफ है केजरीवाल, जो इन दोनों को ही साथ लेकर आना चाहते हैं, इन दोनों के साथ विलय करना चाहते हैं और एक पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि केजरीवाल, हनुमान बेनीवाल और जनता के लाल सचिन पायलट क्या मिलकर करेंगे कांग्रेस और भाजपा का सुपड़ा साफ। इस पूरी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे चीफ एडिटर श्री वरुण भंसाली जी। सर, मैं चाहूँगा अपने अनुभव की रोशनी इस पूरे प्रकरण में डालिए थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात मनोज ये है कि राजस्थान अब बदलाव चाहता है। दोनों ही राज्य में, चाहे वो मुख्यमंत्री गहलोत का हो, चाहे वो वसुंधरा राजे का हो, पेपर लीक होते रहे, ट्रांसफ़र के घोटाले होते रहे, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिले और आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब इससे त्रस्त हो चुके हैं। क्राइम अपनी चरम सीमा पर होता है, डेवलपमेंट ताक पर होता है, कमोबेश दोनों की सेम ही तस्वीर होती है। रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है और मार्केट जो है वो पूरी तरह से होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरीबी वहीं की वहीं रहती है, उनके उत्थान के लिए कुछ होता नहीं है और मिडिल क्लास जो है वो पूरी तरह से पेट्रोल प्राइसेस और दूसरी चीज़ों में रोता रहता है। तो अब तमाम सारी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है। किसान हमेशा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके आश्वासन देकर उनसे खेला जाता है और कुछ नहीं किया जाता। वीरांगनाएं परेशान है, सब तरफ परेशानी है। तो ये बदलाव कौन देगा, इस पर हर वक्त लगातार बात होती है। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे पॉलिटिकल घटनाक्रम के दौरान सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय कौन है और लोकप्रियता कैसे आती है, इस पर भी बात करना जरूरी है। लोकप्रियता आती है ट्रस्ट से, क्रेडिबिलिटी से, विश्वास से, भरोसे से। वो किसके पास है? वो सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, ये दो ही ऐसी शख्सियत है जिनके एक बुलावे पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बिना किसी गवर्नमेंट मशीनरी को लगाए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक दबाव के। सारे लोग आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको वोट देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाए या ऑफलाइन रैलियों में देखा जाए, हर तरफ इनकी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है। बिना फॉलोअर्स को खरीदे, बिना उनके पेड कैंपेन्स चलाए भी वो बहुत अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं, ऑफलाइन प्रेजेंस भी रखते हैं। लोग इनके बारे में बात करते हैं, इनसे सहानुभूति रखते हैं, इनके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। सचिन पायलट के जन्मदिन से लेकर सचिन पायलट के अनशन तक अगर देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि मैं कैसे मर मिटूं इस नेता के लिए। ये जो फॉलोअर से आगे बढ़ के फैन बनने वाली बात होती है, अंधभक्त के बनने वाली बात होती है, ये ट्रस्ट से आता है और ये ट्रस्ट इन दोनों ने कमाया है जी। अब ट्रस्ट तो इन दोनों ने कमाया है, लेकिन जब आप बात आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं तो समझने वाली बात है पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं वो नेशनल लेवल पे एक ट्रस्ट गेन कर रही है। वो भी बदलाव का ही ट्रस्ट है। जिस बदलाव के लिए लोग पायलट और बेनीवाल को देखते हैं, उसी बदलाव के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में लोग केजरीवाल को देखते हैं। और थोड़ा हम डीप डाइव करें, थोड़ा और अंदर घुसें तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब नेशनल पार्टीज और कौन कौन है। कांग्रेस, जिसके बारे में अब कोई जानना नहीं चाहता, उसको वोट देना नहीं चाहता, क्रेडिबिलिटी खो चुकी है और जल्द ही शायद नेशनल पार्टी का दर्जा भी खो दे, क्योंकि अब उनके वोट कम होते जा रहे हैं जी। आप हाल ही में जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने भी नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो दर्जा पाया है। आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार की ओर है ना। और इस विस्तार में उन्हें पंजाब के बाद अब राजस्थान नजर आ रहा है। अब जब राजस्थान नजर आ रहा है तो उनको विस्तार करना है। हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार सिर्फ 3 एमएलए जीत पाए थे और उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको भी विस्तार करना है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट त्रस्त हो चुके हैं अपनी पार्टी से, अब सब्र की सारे बांध पूरे हो चुके, उन्हें भी आगे जाना है। तो रास्ते तीनों के साथ में, और उनको पता है कि कांग्रेस और भाजपा जैसे दिग्गजों को अगर हराना है तो साथ में तो आना पड़ेगा।
और इसलिए आप अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, हनुमान बेनीवाल ने जब अपने घर के अंदर अपनी बर्थडे पार्टी, अपनी बिटिया की बर्थडे पार्टी दी, तो उस बर्थडे पार्टी में बहुत सारे नेता थे, लेकिन प्रमुख तौर पे सबसे ज़्यादा नेता अगर किसी एक पार्टी के थे तो वो आम आदमी पार्टी के थे। संजय सिंह भी वहाँ मौजूद थे, केजरीवाल भी वहाँ मौजूद थे, पंजाब के सीएम भी वहाँ मौजूद थे, और भी कई सारे लोग मौजूद थे। तो इससे ये जो बर्थडे पार्टी पॉलिटिक्स हुई है, इससे एक बात तो जाहिर है कि हनुमान बेनीवाल की मंशा है विकराल रूप से विस्तार करने की। उस मंशा के तहत वो पब्लिकली मिल लिए केजरीवाल के पूरे दल बल से, और पब्लिकली ही उन्होंने अभी पहले तो बयान दिए ही थे, अभी हाल ही में कल भी बयान दिया उन्होंने कि सचिन पायलट को कांग्रेस में कुछ नहीं मिलेगा, उसको हमारे पास आ जाना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि सारे समीकरण कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल, बेनीवाल और जैसा कि आपने कहा जनता के लाल यानी कि सचिन पायलट साथ में आने वाले हैं। अगर ये सारे, देखिए पॉलिटिक्स इशारों का खेल होता है, पॉलिटिक्स में भविष्यवाणी नहीं चलती, जो हालात इशारा करते हैं वो चलती है, और हालात अभी ये इशारे कर रहे हैं कि ये तीनों साथ में आ गए। देखिए डिमांड एंड सप्लाई होती है ना हर मार्केट में, डिमांड बदलाव की है, और बदलाव के ये तीनों एम्बेसडर्स, 2 राजस्थान में, एक पूरे भारत में, अगर एक साथ आ जाते हैं तो लोगों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और यही वो टाइम होगा जब राजस्थान एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी के उस चक्रव्यूह को तोड़ेगी और कुछ नया करके विकास की राह में दौड़ेगी। ये कहीं ना कहीं होने वाला है, और अभी जो हालात इशारे करते हैं वो इसी तरफ कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से आपने इस पूरी चीज़ को समझाया है, बहुत बहुत काबिल तारीफ उसके लिए। लेकिन जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो उससे एक टकराव भी तो होगा, जाहिर तौर पे टकराव होगा। ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। टकराव जाहिर तौर पे होगा, और अरविंद केजरीवाल जो है वो इस वक्त बहुत सारी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से इस तरह से जूझ रहे हैं कि कोई नेता उनसे नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि कुमार विश्वास से लेकर, कपिल से लेकर, योगेंद्र यादव से लेकर, आशुतोष से लेकर, ये तमाम नेता, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, उनसे लेकर सबको वो कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा कर चुके। मनीष सिसोदिया भी अब चले गए कि सब लोग वहां से जा चुके हैं, और उससे एक परसेप्शन बनता है कि वो अपने अलावा किसी को बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, कुमार विश्वास हर बार ये आरोप लगाते हैं, और भगवंत मान को भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं साथ साथ ही चलते हैं, और हमेशा या फिर केजरीवाल आपको 2 कदम आगे ही चलते हुए नजर आएंगे। उनके साथ रहकर क्या हुआ मनीष सिसोदिया का, ये सबने देखा। तो ये जो सिचुएशंस दिखा रही है कि वो अपने से ज़्यादा बढ़ते हुए किसी को देखना नहीं चाहते। सचिन पायलट बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो वो भी इन सिचुएशंस को देख रहे होंगे। ऐसे में केजरीवाल के साथ जाना हो सकता है कि वो ना चाहे, लेकिन बिल्कुल एट द सेम टाइम मौका परस्ती का खेल भी है राजनीति। आप इस बात को समझिएगा, मौका परस्ती अगर केजरीवाल कर सकता है तो उनके साथ कोई और भी कर सकते हैं। और राजनीति में ज़्यादा भविष्य की नहीं सोची जाती, वर्तमान की सोची जाती है। तो आज जो क्रेडिबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल केजरीवाल राष्ट्रीय लेवल पर, उसके साथ अगर ये आ जाते हैं तो फिलहाल तो वो सत्ता बना सकते हैं। तो अगर फिलहाल की वो सोचेंगे, और फिलहाल केजरीवाल का राजस्थान में कुछ भी होल्ड नहीं है, तो केजरीवाल को भी राजस्थान में एंट्री तभी मिलेगी। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो अपने अलावा और किसी की नहीं सुनते, तो यहाँ टकराव की स्थिति ज़्यादा होगी मैं कहूँगा, क्योंकि सीएम कौन बनेगा फिर बात वहीं पर ठन जाएगी। और क्या सचिन पायलट सीएम से कम में मानेंगे, ये भी एक बात हो जाएगी। लेकिन आप सुनिएगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले हनुमान बेनीवाल ने पब्लिकली इस बात का सुलटारा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सचिन पायलट चाहे तो अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी बनाकर वो जितनी भी सीटें लाएंगे और मैं जितनी भी सीटें लाऊंगा वो देख ली जाएगी, और जो ज़्यादा सीटें लाएगा वो सीएम बन जाएगा। ये पब्लिक फोरम में वो कह चुके हैं। तो इससे एक बात तो साफ है, उन्होंने बहुत ही तरीके से सचिन पायलट को एक आइडिया दे दिया कि आप अपनी आइडेंटिटी अपनी पार्टी की तरफ रखो, और पार्टी से पार्टी विलय न करके उनको बाहर से सिर्फ समर्थन दे। इस तरीके से वो एक दूसरे से मिले। तो उससे हनुमान बेनीवाल खुद ने भी यही किया है। वो अगर एनडीए से उन्होंने हाथ मिलाया पिछले चुनाव में, तो एनडीए से हाथ इसी शर्त पे मिलाया कि एनडीए और आरएलपी बाहर से हाथ मिलाएगी, और नागौर में वो किसी को खड़ा नहीं करेंगे, और बाकी जगह पर हनुमान बेनीवाल किसी को खड़ा नहीं करेंगे। नागौर में बीजेपी उनको सपोर्ट देगी, बाकी जगहों पर
वो बीजेपी को सपोर्ट देंगे, इस टर्म्स पर वो विलय हुए थे। अब ऐसे ही टर्म्स पर अगर ये सब विलय कर लेते हैं कि सचिन पायलट इतनी सीटों पे खड़े होंगे, यहाँ मैं कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं करूँगा, और हनुमान बेनीवाल इतनी सीटों पे खड़े होंगे, मैं वहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करूँगा, आम आदमी पार्टी इतनी सीटों पे करेगी। देखिए आज आम आदमी पार्टी के पास क्या है, पंजाब के आसपास के जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ये 2-3 इलाकों के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से अगर सीटों का बंटवारा कर लिया और उतनी ही सीटों पे खड़े हुए तो ये तीनों विलय कर सकते हैं, तीनों बाहर से समर्थन में साथ में आ सकते हैं, विलय कोई किसी से नहीं करेगा। उससे एक और भी फायदा होगा कि सचिन पायलट ओपन हो जाएंगे कि वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो किसी में विलय तो किए नहीं है, पार्टी ने बाहर से गठजोड़ किया है। और बीजेपी और कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि सचिन पायलट बड़ा एसेट है, हनुमान बेनीवाल बड़ा एसेट है, या आम आदमी पार्टी बड़ी एसेट है। तो यहाँ पर जिस तरह से भारत में पहले चलता था कि 5-6 पार्टी कोलिजन में सरकार बना लेगी, शायद वो स्थिति वापस आ जाएगी। लेकिन मैं ये सब कुछ कहते हुए एक और बात फिर से कहूँगा कि आप निर्दलियों को इन चुनावों में नहीं नकार सकते, क्योंकि निर्दलीय इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे और हो सकता है बड़े गेम चेंजर भी बने। लेकिन जिस तरीके से भारत की राजनीति का एक इतिहास रहा है कि गठबंधन तो बहुत होते हैं, लेकिन वो गठबंधन 6, 7, 8 महीने बाद टूट भी जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो क्या इससे जो राजस्थान की राजनीति वो स्टेबल रहेगी? अभी के लिए तो ये मिल जाएंगे, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर देखने को मिलेगी गठबंधन टूट गया और फिर राजस्थान एक उस स्थिति में आ जाएगा कि देखिए स्टेबिलिटी तो आज भी नहीं है। अगर सरकार भले स्टेबल हो जाए लेकिन विकास स्टेबल नहीं है, और विकास स्टेबल क्या, वो तो टेबल ही नहीं है, विकास हो ही नहीं रहा है। आप एक तरह से देखिएगा, अगर राजस्थान के विकास को बहुत सही निगाहों से देखा जाए तो आज राजस्थान 5 लाख करोड़ के कर्जे में है। 5 लाख करोड़ के कर्जे का मतलब ये होता है कि हर आदमी पे, जिसके पास भले ही शाम का खाना भी ना हो, उस पे भी 50,000 रुपये का मिनिमम कर्जा है। उसके बाद ये 19 ज़िले बनाने की घोषणा कर दी और खर्चे बढ़ा दिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर दी। तो यहाँ और रेवड़ियाँ बांटकर राज्य को और कर्जों में डुबाया जा रहा है। तो राज्य विकास तो बहुत दूर दूर तक नहीं कर रहा। राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में जिसमें पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है जी। तो आम आदमी की जेब पर लगातार भार बढ़ता जाएगा इस तरीके से, और राजस्थान कर्ज में डूबता जाएगा। तो अभी विकास अगर करना है तो जनता क्या करेगी? या तो हर साल पेपर लीक झेलते रहो, या हर साल आप ट्रांसफरों में घोटाले झेलते रहो। सोचिए, खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से मिलकर, लोगों के सामने टीचर से पूछ लिया, शिक्षा मंत्री मौजूद थे, कि क्या आपके ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं? टीचर्स ने कहा हाँ। इससे बुरा क्या राज्य हो सकता है, क्या विकास हो सकता है? तो अब कहीं ना कहीं बदलाव लोग चाहते हैं, और उस बदलाव के लिए किसान को देखिए, पहले बोल दिया कर्ज माफ़ करेंगे, और फिर आपने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों का लोन माफ़ किया, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा होता है। और आपकी गवर्नमेंट से जस्ट पहले वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 50,000 का कर्ज माफ़ कर दिया था कोऑपरेटिव बैंकों पर। तो कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ फसल लोन देते हैं, बाकी सारा लोन तो ज़मीनों का, मशीनरी का नेशनलाइज बैंक देते हैं, वो आज तक माफ़ नहीं हो। तो किसानों को भी ठगा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है क्रेडिबिलिटी की, ट्रस्ट की, वो इन तीनों के पास है। लेकिन हाँ, फिर भी सवाल यही बनेगा, 3 ताकतें अगर मिल जाती है तो कौन बड़ी ताकत बनेगा, नेतृत्व किसका रहेगा, ये सवाल हमेशा रहता है। अब देखना ये होगा, और कितने दिन वो सरकार चलेगी, ये सवाल हमेशा रहता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये गठजोड़ अगर बनता है तो इनमें सामंजस्य बैठाकर सरकार बन सकती है, क्या आगे बढ़ सकती है, क्या राजस्थान का विकास हो सकता है, क्या, ये देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विषय को समझाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में आपने जाना कि कैसे बेनीवाल, केजरीवाल और जनता के लाल मिलकर किस तरह से बदलाव राजस्थान में ला सकते हैं। ऐसी ही और चर्चाओं पे हम बात करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए राजस्थान संवाद से। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आज जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ
और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।